हेलो एवरीवन, मैं पीयूष आज फिर से आपके साथ। आज दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी। ये कैसे पता करें कि ये वाली क्रिप्टो करेंसी है जिसमें इतना दम है कि ये ऊपर तक जाएगी और हम इसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक दरख्वास्त आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो का जो क्रक्स है वो लास्ट में बताऊंगा। कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी ये पहचानने की जो ट्रिक्स हैं वो आपको इसमें लास्ट में पता लगेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी। जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी, कहाँ से पता करें। कोई यूट्यूब देखते हैं, कोई फेसबुक देखते हैं, कोई इंस्टा देखते हैं, कोई दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं और प्रेडिक्शंस देखते हैं, वहाँ से पता करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप खुद पता कर पाएंगे कि कौन सी करेंसी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पता करने के लिए कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई क्यों है। क्रिप्टो करेंसी जो भी मार्केट में आती है दोस्तों, या कोई भी नई चीज जो मार्केट में आती है, कोई भी नया इनोवेशन मार्केट में आता है, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आता है। तो इसी तरह से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जब आप किसी को एक सामान देते थे तो आपको दूसरा सामान देता था। फिर उसके सॉल्यूशन के रूप में आज की जो करेंसी चलती है वो उपयोग में आई, फिजिकल करेंसी, कि आप पैसा देते हैं, कोई आपको दूसरा सामान देता है। अब क्रिप्टो करेंसी का जमाना आया है तो क्रिप्टो करेंसी भी कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आई होगी। तो वो सॉल्यूशन क्या है तो हमें वो पहले पता होना चाहिए। अब सॉल्यूशन पता करने के लिए पहले हमें उसकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। भाई सॉल्यूशन हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम का होता है। तो अगर हमें सॉल्यूशन पता करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम क्या है। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आप सपोज कीजिए कि आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, एब्रॉड, आप एब्रॉड घूमने जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना चाह रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप टिकट परचेज करेंगे, बैग वैग जमाएंगे, सारे सामान रखेंगे, पासपोर्ट वगैरह सब एक जगह रखेंगे और जाने की तैयारी करेंगे। तभी आपके दिमाग में एक अचानक से एक सवाल आएगा कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूं, मान लीजिए सपोज आप T20 फाइनल देखने के लिए आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि वहां पे जो मेरा रुपया है, जो INR है, वो तो काम करता नहीं है, तो मुझे उसके लिए कोई दूसरी करेंसी चाहिए होगी। तो आप उस दूसरी करेंसी जो वहां की लोकल करेंसी वो लेने के लिए आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि मैं डॉलर ले चलता हूं क्योंकि ये ग्लोबली वाइडली एक्सेप्टेड है, वहां ले जाके इसको वहां की करेंसी में चेंज करा लूंगा। तो आप डॉलर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे बैंक या फिर किसी एक्सचेंज काउंटर के ऊपर, बैंक या एक्सचेंज जो आपको डॉलर दे सकें। आप बैंक जाएंगे, बैंक में अंदर जाएंगे और वहां के स्टाफ से आप बोलेंगे कि ठीक है भाई आप मेरे से रुपया ले लीजिए, पैसा ले लीजिए और INR ले लीजिए और मुझे इसके बदले डॉलर दे दीजिए। तो बैंक आपसे पैसा लेगा और जितने आप पैसे देंगे उतने डॉलर आपको दे देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये हमेशा करते हैं। तो दोस्तों यही तो प्रॉब्लम है कि जो ट्रांजेक्शन आपने किया है, जो आपने INR देके डॉलर परचेज किया है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि टाइम कंज्यूमिंग है। आपको बैंक जाना पड़ेगा, क्यू में लगना पड़ेगा, क्यू में नहीं भी लगे तो भी आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि टाइम डिले होगा और आपको उसके बदले डॉलर दिया जाएगा। दूसरी, आपको कोई भी काम मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो आप जब बैंक को पैसा देंगे और बैंक आपको डॉलर देगा तो उसके बदले एक्सचेंज कॉस्ट लेगा। मान लीजिए बैंक नहीं भी गए और आपने एयरपोर्ट से एक्सचेंज कराई आपकी करेंसी, तो एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, जो वहां पे जो बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग भी वहां पे आपसे एक्सचेंज कॉस्ट लेंगे। और ये आपको एक बार नहीं देनी है, 2 बार देनी है। 2 बार क्यों देनी है, क्यों, क्योंकि जब आप लेके गए तो आपने एक बार करेंसी एक्सचेंज कराई, लेकिन जब आप दूसरी जगह पहुंचे हैं, दूसरी कंट्री में पहुंचे हैं, तो वहां की लोकल करेंसी लेने के लिए भी तो आपको डॉलर देके करेंसी परचेज करनी पड़ेगी। तो वो लोग भी आपसे एक्सचेंज कॉस्ट लेंगे। तो ये एक्सचेंज कॉस्ट आपको 2 बार देनी पड़ेगी और ये काफी ज्यादा होती है। जो लोग गए हुए हैं उनको पता होगा। तीसरा, आप करेंसी जो लेके जा रहे हैं, मान लीजिए आप जितने भी डॉलर्स लेके जा रहे हैं, तो आप एक रिस्क कैरी कर रहे हैं। कोई रास्ते में आपसे वो डॉलर छीन ले, आपका बैग गिर जाए, आपसे करेंसी गिर जाए, नोट्स गिर जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, करेंसी कैरिंग रिस्क लेके चल रहे हैं। आप वो रिस्क लेके चल रहे हैं फिजिकल करेंसी की, कि ठीक है अगर वो लॉस हो गई तो आप वहां पे आपको दोबारा परचेज करनी पड़ेगी और आपके ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपकी फॉरेन करेंसी ले जाने के ऊपर कुछ एक लिमिटेशंस लगा रखी हैं। जैसे कई देशों में आप केवल 2000 ले जा सकते हैं, कई देशों में आप 3000 डॉलर ले जा सकते हैं, कई में आप 10,000 तक भी ले जा सकते हैं। तो अलग अलग लिमिटेशंस है जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। मतलब आप अनलिमिटेड परचेज या अनलिमिटेड डॉलर्स वहां पे नहीं ले जा सकते। चौथा,
या अगला, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आजकल फॉरेक्स कार्ड आ चुके हैं या क्रेडिट कार्ड हैं जिनके माध्यम से हम मीडियम बाहर जाएंगे तो वहां पे हम परचेजिंग स्पेंडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। आईएनआर में जब भी आप यूज करेंगे तो वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, तो और वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहां पे देनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट कि आप जो भी आप आईएनआर अगर आप हर देश में चलाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ देश ग्लोबली जो करेंसी है वही को यूज में लेते हैं, जैसे डॉलर हो गया, आईएनआर को आपको अवेल करने के लिए वहां पे प्रोहिबिटेड होते हैं, तो आप ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी ही ले जा सकते हैं, वहां पे आप आईएनआर से यूज नहीं कर सकते कई देशों में। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि आईएनआर कई देशों में नहीं काम करती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी हमें क्या सॉल्यूशन दे रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल सबके पास होता है आजकल, हर एक की जरूरत है मोबाइल, तो उसमें एक ई वॉलेट है आपके पास, ठीक है। ई वॉलेट, वॉलेट क्या करेगा, वॉलेट में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कुछ बिटकॉइंस है, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी है। अब इन क्रिप्टो करेंसी का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं कि आप वहां पे आप किसी दूसरे देश में गए और वहां पे ऐसा बोर्ड देखने को मिला कि बिटकॉइंस आर एक्सेप्टेड हियर, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको डॉलर कैरी नहीं करने की आवश्यकता है, आप वहां पे जरूर नहीं कि आप डॉलर से खरीदारी करें। दूसरा, आप बिटकॉइन उनको दे सकते हैं, जितने बिटकॉइन आपके पास है, आपके पास 100 हो, 1000 हो, लाख हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी खरीदारी वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके फायदे क्या क्या हो गए, अब फायदे देख लेते हैं। एक, आपका टाइम कंज्यूम कम हुआ, आपकी टाइम बच गया क्योंकि आपको एक्सचेंज नहीं कराने पड़े। दूसरा, आपको वहां पे एक्सचेंज फीस नहीं देनी पड़ी। अगर आपको बिटकॉइन आपके पास है और आप वहां पे दे रहे हैं तो आपको जो ट्रांजैक्शन फीस होगी केवल वही देनी पड़ेगी, और जो काफी कम होती है, तो आपके एक्सचेंज जो फीस है वो आपकी यहाँ पर बच जाएगी। तीसरा, आपकी करेंसी कैरिंग रिस्क आपकी जीरो हो गई, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, अगर खो भी गया तो आप दूसरा मोबाइल परचेज कर सकते हैं, और उसमें वॉलेट में आपकी जो करेंसी है वो वॉलेट में रहेगी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसकी पब्लिक की प्राइवेट की आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक की प्राइवेट की दो कीज यूज होती है क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बताऊंगा। अगला, कि कोई लिमिट नहीं है आपकी करेंसी कैरिंग पे, आप 100 बिटकॉइन ले जा सकते हैं, आप 1000 बिटकॉइन ले जा सकते हैं, आप लाख बिटकॉइन ले जा सकते हैं, जितने बिटकॉइन की कैपेसिटी आप रखते हैं या क्रिप्टो करेंसीज की कैपेसिटी आप रखते हैं उतने आप कैरी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन फीस मैंने आपको बताया कि केवल ट्रांजेक्शन फीस देनी होती है जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं, तो और वो काफी कम होती है, ठीक है। अगला, कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, हर जगह एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। करंट में भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। यूएस में इसके ETF लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बिटकॉइन का जो ग्लोबली एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अभी हमने देखी प्रॉब्लम्स क्या थी फिएट करेंसीज के साथ, जो फिजिकल करेंसी हम यूज कर रहे हैं उसके साथ, और जो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है उसके क्या क्या फायदे हैं, ये भी हमने यहाँ पर देखे। तो अब हमें इससे एक चीज पता लगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्रिप्टो करेंसी दे रही है, तो अगर वो सॉल्यूशन अच्छा है तो वो क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएगी। तो अब हम उस हमारे इस वीडियो के उस महत्वपूर्ण बिंदु पे आ गए हैं जो आपको जरूर से जानना चाहिए कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी और ये कैसे आप पता कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, करेंसी वही ऊपर जाएगी दोस्तों जो हमेशा रियल सॉल्यूशन देगी, ना कि आइडियल। आइडियल मतलब कि जो हवाबाजी नहीं करे कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसका सॉल्यूशन, ये नहीं, जो रियल प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन देगी वही करेंसी मार्केट में ऊपर जाएगी। और ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए ये कुछ एक लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये मास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। जो आम जनता को दिक्कतें आ रही है, अगर कोई करेंसी उसका सॉल्यूशन दे पा रही है तो ही वो करेंसी ऊपर जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उस करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और वो करेंसी ऊपर जाएगी। अगला, हाई ट्रांजैक्शन एबिलिटी। हाई ट्रांजैक्शन एबिलिटी मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ट्रांजैक्शन एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब पर सेकंड ट्रांजैक्शन उसके ज्यादा होने चाहिए। सपोज कि एक क्रिप्टो करेंसी है जो एक सेकंड में मात्र 100 ट्रांजैक्शन कर सकती है, तो मतलब 100 लोग ही अपने पैसे को इधर से उधर भेज सकते हैं। अब अगर ज्यादा लोग हैं, पूरी ग्लोबल जनता खूब सारी है, अगर ज्यादा लोग भेजना चाहेंगे तो क्या होगा, उनके ट्रांजैक्शन डिले होंगे, उनके ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाएंगे, एक जगह से डेबिट हो जाएगा दूसरी जगह क्रेडिट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा
कि उस जो करेंसी है उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होगी। तो जिसकी ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा है वो मार्केट में भविष्य में आगे बढ़ने के चांसेस रखती हैं। अगला, वाइडली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। वाइडली एक्सेप्टेड कब होगी? जब वो सॉल्यूशन देगी, मास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी और हाई ट्रांजैक्शन एबिलिटी होगी, तो अपने आप ही उसकी वाइडली एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसको बेचना खरीदना बहुत आसान होना चाहिए। ज्यादा माइनिंग के लिए ज्यादा उसमें ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस होगी तो फिर वो भी डिमांड में नहीं आएगी। एज ओवर कंपटीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मार्केट में प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, राइट? लेकिन चीज कौन से डिमांड में ज्यादा आगे बढ़ती है? जिसके पास एज होता है, मतलब जो एक अच्छा सॉल्यूशन देती है, जो अपने दूसरे कंपटीटर से ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन दे पाती है, वही चीज आगे बढ़ती है। तो हमेशा एज ओवर कंपटीटर्स, मतलब उसके पास एक एज होना चाहिए अपने दूसरे कंपटीटर से, तभी उस करेंसी के आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इजीली परचेजेबल होनी चाहिए, नॉर्मली एक्सचेंजेस पे मिल जानी चाहिए। अगर कोई करेंसी ऐसी है जो अच्छी है लेकिन परचेजेबल ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो वो करेंसी भी, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे उसका जो क्रेज है वो कम हो जाएगा और उस करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी और उस करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करेंसी का, जो क्रिप्टो करेंसी जिसने लॉन्च करी है उसका मैनेजमेंट और उसकी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कारण कि कोई करेंसी मान लीजिए ऐसी है जो सॉल्यूशन भी दे रही है, मास प्रॉब्लम भी का सॉल्यूशन दे रही है, हाई ट्रांजैक्शन एबिलिटी भी रखती है, यूजर फ्रेंडली भी है, एज ओवर कंपटीटर्स भी है, इजीली परचेजेबल भी है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, आप और मैं उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो हम उसको कैसे खरीदेंगे? तो इसलिए मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसमें आने वाले जो लैग्स एंड टेक्निकल ग्लिचेस हैं उनको सॉल्व कर सके और उस करेंसी को बहुत ही एक यूजर फ्रेंडली बना सके। तो ये सारे पॉइंट्स अगर कोई करेंसी रखती है तो वो उस करेंसी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि रॉकेट की तरह वो ऊपर जा सकती है। तो ये आप ले सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है दोस्तों। अगर इस ब्लूप्रिंट के ऊपर कोई करेंसी फिट बैठ रही है तो उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो लॉन्ग टाइम होराइजन में बहुत ऊपर तक जाएगी। अब ये दिमाग में आएगा कि सर ये सारी चीजें तो पता कैसे करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो दोस्तों पीयूष आपके लिए ये सॉल्यूशन लेकर आ रहा है कि या तो आप खुद इसका सॉल्यूशन देखें, या मैं आपको एक एक करेंसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मिलेगी, साथ में अपन चार्ट्स भी देखेंगे उसके कि किस करेंसी ने कितना हाई बनाया है, कितना लो बनाया है, कहां से रिट्रेस हो रही है, क्या पैटर्न वो बना रही है, कहां तक वो जा सकती है। तो आप इसके सॉल्यूशन हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम नए नए करेंसीज के ऊपर वीडियोस बनाते आ रहे हैं। और अगर आपको कोई एक ऐसी करेंसी मिलती है जो इस सारी कंडीशंस को फॉलो करती है, इस सारी कंडीशंस के ऊपर खरी उतरती है, तो उस करेंसी में जरूर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। आपका डिसीजन है, क्योंकि उसके चांसेस ऊपर जाने के बहुत हाई हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।